गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इंडक्टिव डायपोल पढ़ रहे थे और हमने जो है इंडक्टिव डायपोल के बारे में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए इंडक्टिव डायपोल। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि कोई चार्ज जिसका माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, तो दो को चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो कुछ दूरी पे रखा हुआ हो। ओके, तो हमने क्या कहा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर placed at some distance is called inductive dipole. ओके, तो हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव डायपोल। तो यहाँ पे दो चार्ज है, इसलिए डायपोल बोलते हैं। उसी प्रकार तीन चार्ज होगा ट्राइपोल, चार चार्ज होगा क्वाड्रिपोल। ओके, और जो इंडक्टिव डायपोल का जो मान होता है वो कितना होता है, Q इंटू 2A। ओके, और ये क्या आपका एक तरह का वेक्टर है, और जो वेक्टर होगा इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो जो इसका जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक कर्ली बताए थे हम, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इतनी सारी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ये मैंने आपको सिर्फ एक रिकैप दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, और उसको हम इंडक्टिव फील्ड में रख सकते हैं। तब देखो, ये हुआ आपका प्लस क्यू और ये हुआ आपका माइनस क्यू, और ये जो है कुछ दूरी पे रखा हुआ है 2A। ओके, और हमने दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में दे दिया। ओके, ये हुआ आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, तो जो फोर्स होता है हमारा वो क्या होता है, ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। ओके, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। और ये जो हुआ हमारा क्या, एक सेंटर है, ठीक है। तो टॉर्क का मान कितना होता है, टॉर्क का मान होता है R क्रॉस F। ये एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी समझना है R क्रॉस F, जैसे कि A क्रॉस B की बात करते हैं। ओके, तो देखिए, ये हुआ हमारा क्रॉस, ये हुआ पेन, देखो ये हुआ वेक्टर A और ये हुआ वेक्टर B। तो A क्रॉस B किधर होगा, ऊपर की तरफ, और A और B और ये होगा A, तो B क्रॉस A किधर होगा हमारा, नीचे की तरफ। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो हमारा मान कितना होने वाला है। ओके, हमारा फोर्स किधर है, राइट साइड में, और ये हुआ डिस्टेंस। तो देखो R, ये हुआ R क्रॉस F। देखो ये हुआ, यहां से पढ़ लेते हैं R क्रॉस F। हमारा जो अंगूठा हुआ वो किधर गया, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखो R क्रॉस F, तो हमारा जो इस पे टॉर्क लगा वो किधर लगा, नीचे की तरफ। ओके, हम लोग फोर्स मतलब देखेंगे कि ये अपोजिट, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है।
ओके, इधर भी फोर्स एफ है और इधर भी फोर्स एफ है, तो यहाँ पे तो आप सोचिएगा कि यहाँ पे आपका एफ नेट 0 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। ओके, ये नहीं होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लगेगा, फोर्स की बात नहीं होगा, रोटेशन मोशन करेगा। तो कपल लोग फोर्स, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये दोनों क्या बनते हैं? ये दोनों को बनते हैं कपल ऑफ फोर्स। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कपल ऑफ फोर्स। तो आपसे पूछा कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग के भाषा में 14 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो वहां कपल होता है। तो कपल का मतलब क्या होता है? पेयर। उसी प्रकार से यहाँ भी जो कपल का मतलब हुआ वो क्या हुआ? पेयर हुआ। तो पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों क्या कर रहा है? इस डायपोल को क्या कर रहा है? वो रोटेट करने में मदद कर रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं टॉर्क। ओके, तो यहां पे क्या बात करेंगे? कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन of two opposite end helps in rotation is called torque। ओके, तो इसको हमने बोला टॉर्क। ओके, तो यहाँ पे भी टॉर्क दो हुआ है नीचे आया, यहाँ पे टॉर्क आया नीचे आया, इस तरह से रोटेट करेगा। हाँ, अगर एक तरफ ऊपर होता एक तरफ नीचे होता तब वो रोटेट नहीं करता, क्योंकि एक टॉर्क दूसरे टॉर्क को क्या करता? बैलेंस कर देता, कैंसिल आउट कर देता। लेकिन यहाँ पे दोनों टॉर्क होता है सेम डायरेक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर क्रॉस एफ, अंगूठा हमारा नीचे गया, और यहाँ पे भी हमने बात किया आर क्रॉस एफ, तो हमारा अंगूठा ऐसे गया। ओके, तो ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की बात करेंगे। ओके, तो टॉर्क का मान कितना हुआ हमारा? आर क्रॉस एफ। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरा फोर्स का मान कितना है? फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। ओके, क्यू इंटू ई। अच्छा, तो यहाँ पे हमने तो सेंटर से जब बात करते हैं तो ये इसका डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा। ओके, तो हमने क्या किया? a इंटू क्यू ई। ओके, ये होगा। अगर हमारा ये डिस्टेंस एंगल बिटवीन, तो ये पूरा लिखते हैं, ठीक है? एंगल बिटवीन डिस्टेंस एंड फोर्स इज 90 डिग्री, तो हमारा मान कितना होगा? क्यू ई ए। ओके, और ये टॉर्क भी हमारा नीचे लग रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे टॉर्क नीचे लग रहा है, तो टोटल टॉर्क जो होगा वो आपका कितना होगा? दोनों को ऐड कर दोगे तो दो से चीजें गुना कर दो, 2 इंटू क्यू ई ए। ओके, तो हमने क्या किया? टॉर्क दो इस पोजीशन पे लगा और टॉर्क दो इस पोजीशन पे लगा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। और आपको पता है, अभी भी पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो कितना होता है? क्यू इंटू 2a। ओके, तो यहाँ पे कितना हुआ आपका? ये आपका हुआ P, यहाँ पे यहाँ इसको हम करेंगे तो Q 2a को एक साथ कर दिए, और यहाँ पे E। ओके, और PE हो गया। ओके, ये होगा मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, अगर हम अलग बात करते हैं, अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में रहना चाहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितना होगा इसका? P क्रॉस E। आपका मान कितना होगा? P क्रॉस E। तो जो टॉर्क का मान जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा? P क्रॉस E। और जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का वो कितना होगा आपका? PE sin थीटा। ओके, तो टॉर्क का मान कितना होगा? PE और PE sin थीटा। ओके, तो इसको अगर हम लोग दूसरी भाषा में लिखें, हमने इसको सिंपल सा चार्ज के फॉर्म लिखा।
ओके, तो देखो ये हुआ हमारा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू, और यहाँ पे हमने पुट किया प्लस क्यू। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन हुआ वो हमारा किधर इधर होगा P, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा यहाँ पे होगा। ओके, और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो किधर होगा, ये हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल और ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ बात करते हैं P क्रॉस E। P क्रॉस ई, मतलब मैंने इस दूसरे फॉर्म लिखा P क्रॉस ई, तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो किधर आया, नीचे। और यहाँ भी बात करते हैं P क्रॉस ई, P क्रॉस ई, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टॉर्क आया वो नीचे आया, तो दोनों जगह जो टॉर्क आया वो इतना ही है, P क्रॉस ई और नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी जो टॉर्क आएगा उसका मान कितना होगा, P क्रॉस ई नीचे की तरफ। ठीक है, तो दोनों जगह जो टॉर्क का जो डायरेक्शन आया वो किधर आया, नीचे की तरफ हुआ। तो ये हुआ हमारा टॉर्क की कहानी। ओके, तो हमने टॉर्क पढ़ लिया, हमने एक चीज पढ़ लिया, टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस ई, P sin थीटा। जब दो टायर को दूरी पर रहता है तो दोनों में अगर टॉर्क अगर नीचे लग रहा है तो सिर्फ नीचे। इसको ऐसे नहीं समझना है कि दो टायर फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। ओके, तो इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टॉर्क खत्म हो गया। टॉर्क के बाद हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले हम समझेंगे वर्क क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क। आपने वर्क के बारे में क्या सुना है। वर्क का स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओके, यहां तक का क्या हो रहा है, रोटेशन मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, यहाँ पे जो भी होगा आपका क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास कोई भी, यहाँ पे वो आपका माइनस क्यू और यहाँ पे वो आपका प्लस क्यू, और दो ये जो है किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रखा हुआ है। ठीक है, ये किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। अब देखो इसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो देखो ये एंगल थीटा 1 पे मानते हैं। ठीक है, ये मानते हैं एंगल जो है हमारा कितना पे, थीटा 1 पे है। और इसको थीटा 1 से हम लेके घुमा के गए, इसको इधर घुमा दिए। ओके, थीटा 1 से हमने घुमाया कहां पे, थीटा 2 पे। ओके, हमने कहा हुआ थीटा 1 थीटा 2। तो यहाँ पे जब जो भी एंगल लेते हैं वो कहाँ लेते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे कहा है थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा, तो थीटा 1 थीटा 2 पे गया। ओके, तो इसका मान कितना हुआ हमारा, ई कॉस थीटा, ई
पीई साइन थीटा डी थीटा। ओके, पीई साइन थीटा डी थीटा, कोई चार्ज होगा तो इसका कितना होगा, टॉर्क मूव किए तो टॉर्क में होगा, टॉर्क का मान कितना का पीई साइन थीटा, और डी थीटा को मूव किए तो इतना होगा। ये हमारा कितना आएगा, छोटा सा बॉर्डर, ये जो आएगा हमारे को कितना है, कल बॉर्डर आएगा। और इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कहाँ से करना, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। ओके, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ पे तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा। ओके, तो हमारा बर्डन कितना होगा, पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, पीई माइनस को बाहर करो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और माइनस को अंदर भेजोगे तो जो आपका बर्डन आएगा वो कितना होगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, तो आपको जो है इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो बर्डन होता है वो कितना होता है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2। ओके, ये वो आपका बर्डन। अब देखो, अब थीटा 1 से थीटा 2 पे गए, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि वो थीटा से 90 डिग्री पे गया। ओके, जैसे cos थीटा 1 से cos थीटा 2 पे पहुंच गया। अब देखो कहे कि कोई भी हमारे एक दो डायपोल है, माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। यह जो है किसी एंगल थीटा पे, ओके। अब हम कहेंगे कि वो 90 डिग्री पहुंच गया, वो कहाँ पहुंच गया, 90 डिग्री पे। तो अब इसको रोटेट किया थीटा पे पढ़ने से था, थीटा के बाद इसको हमने क्या किया, रोटेट किया, 90 डिग्री पे हो गया। तो अगर हम 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे इसको थीटा से, तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। आपका मान कितना हो गया, पीई कॉस थीटा 1। ओके, ये और 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, अगर हम 90 डिग्री की जगह पे हम इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री। ओके, तो जैसे कोई भी वस्तु है हमारे यहाँ पे, ये वो माइनस क्यू और ये वो प्लस क्यू, और एक प्रोडक्ट कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अगर हम इसको रोटेट कर दिए 180 तक, ओके, if dipole is rotated through 180 डिग्री, अगर हम डायपोल को 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो हमारा थीटा 1 का मान कितना होगा, थीटा कुछ भी, और थीटा 2 का मान कितना पुट करना, 180 डिग्री। आपका मान कितना होगा, जो आपका जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा, पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 180। ओके, तो आपका मान कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। आपका मान कितना हो गया, पीई कॉस थीटा माइनस -1। आपका मान कितना हो गया, पीई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम कोई भी वस्तु को 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारा जो वर्क होगा वो कितना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे मैंने 180 की जगह पे अब इसको 360 से रोटेट कर दिया। अगर वो थीटा पे है, अगर उसको 360 तक रोटेट कर दिया, हम तो अपन क्या किए, 90 तक रोटेट किए, फिर 180 तक रोटेट किए, अब हम इसको रोटेट करेंगे 360 डिग्री तक। ओके, तो हमारा मान क्या होगा, if we rotate dipole through 360 डिग्री। ओके, तो 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं तो ये हुआ हमारा डायपोल माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये हुआ हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 360।
तो cos 360 का मान कितना होता है 1 होता है, तो आपका जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ PE cos थीटा -1। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो अगर हमने 180 रोटेट किया तो 1 प्लस cos थीटा, और हमने 360 रोटेट किया तो P cos थीटा -1। ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो देखो, तो जो वर्क डन हुआ मूविंग द टू रोटेट द चार्ज फ्रॉम द थीटा टू थीटा 2 इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर हम किसी भी चार्ज को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, अगर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हाँ, तो अब यही पोटेंशियल एनर्जी जो है, यही बताया कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर वो हमारा कोई भी डायपोल है कि वो हमारा न्यूट्रल है। तो वो कैसे पता करेंगे? ओके, उसका पता करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। ओके, तो पहले लिखते हैं एनर्जी का डेफिनेशन लिखते हैं कि एनर्जी क्या होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल की बात करते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। देखो, ये जो स्टोर हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो हमें क्या किया, किसी भी वस्तु जो है थीटा से नीचे 90 डिग्री घुमा, 180 डिग्री घुमा, 360 डिग्री घुमा। अब इसका क्या डिफरेंस करता है ना, कि किसी भी डायपोल को 90 डिग्री से, जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो डायपोल, ये वो, ओके, और ये वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी भी डायपोल को परपेंडिकुलर से, ये वो हमारा क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से जो है उसको जो एंगल थीटा बनाने में जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे थीटा 1 का मान मानना है 90 डिग्री और थीटा 2 का मानना है थीटा। ओके, तो ये क्या होता है, इट इज द वर्क डन to move dipole from 90 degree to an angle theta is called potential energy। ओके, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, PE cos, अब देखो यहाँ पे थीटा 1 का मान कितना मान पुट करना 90 डिग्री माइनस cos थीटा। तो तुम्हारा मान कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी, माइनस PE cos थीटा। ओके, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो मतलब जैसे कि जो हम स्टोर किए, मतलब कि थीटा से 90 डिग्री गए, अब यही 90 डिग्री से थीटा तक हुआ, वो हमारा क्या एनर्जी स्टोर हुआ। ओके, अब जो हम इसको लेके गए थीटा से 90 डिग्री तक, वो अगेन द पोटेंशियल एनर्जी लेके गया। ओके, तो दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी डायपोल माइनस पी cos थीटा। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, जैसे कि ये हुआ हमारा हार्ट हुआ, ठीक है, तो अगर इसमें जो है हम इसको रख दिए ऐसे, ठीक है, तो अब इसको हम इधर लेके गए, टॉप को हम किधर लेके गए, इधर लेके गए, तो टॉप किधर आएगा, अपने पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब हमने हाथ को ऐसे कर दिया, इधर लेके गए, यहाँ रुक गया, इधर लेके गए, यहाँ रुक गया। लेकिन अगर ऐसे कर दे तो ये क्या हो गया हमारा, ये अस्टेबल की वजह,
ये वो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन अब हम ऐसे करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो जब तक हम इस पर दोबारा फोर्स नहीं लगाएंगे ये कभी यहाँ पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पोटेंशियल ज्यादा होता है। ओके, तो हमको क्या मानते हैं ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, वो मैक्सिमम होता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। ओके, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारा, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, इसके बारे में मतलब दोनों मिला मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। ओके, जीरो होगा। ओके, तो इसी को हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ डायपोल। ओके, तो सबसे पहला जो लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होगा, ऐसा होगा। अभी आपको सिखाया कि ये हमारा हार्ट है और इसको हम फोर्स लगा के इधर ले गए अपने आप आ गया, इधर ले गए अपने आप आ गया, इधर ले गए चल जाएगा अपने आप आएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपका, वो मिनिमम होगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मिनिमम होगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आता है, माइनस पी कॉस थीटा। ओके, कितना होगा, माइनस पी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पे 1। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी वस्तु को जो है, जैसे कि कोई भी 90 डिग्री पे था, मतलब इसका डेफिनेशन है क्या, क्या कोई भी वस्तु 90 डिग्री पे और उसको 90 डिग्री से ले गए 0 डिग्री पे। ओके, 90 डिग्री से ले गया उसको 0 डिग्री पे, तो वो हमारा मान कितना हुआ, 90 to 0। तो अगर हम किसी भी डायपोल को 90 to 0 लेकर जाते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होगा। ओके, और यहाँ पे जो थीटा का मान कितना हुआ, 0 डिग्री। ओके, और कॉस थीटा का मान कितना होगा, 1। अच्छा, यही बात यहाँ पे जो टॉर्क होता है, टॉर्क कितना लेगा, यहाँ पे जो टॉर्क का मान होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना होगा, 0 होगा। ओके, टॉर्क का मान कितना होता है, पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो हमारा टॉर्क का मान 0 आएगा। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद क्या हुआ हमारा, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा हमारा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, तो देखो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और यहाँ पे हुआ हमारा डायपोल। ओके, तब देखो इसको ये शुरू पे था 90 डिग्री पे, अब इसको लेकर कितने गया है, 180 डिग्री पे। ओके, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, अभी सिखाया था। तो हमारा कितना होगा, माइनस पीई कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का मान कितना होगा, -1 होगा। तो कॉस थीटा का मान -1 कब होगा, तभी ना हमारा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस पीई और -1 कितना होगा हमारा, पीई। अगर कॉस थीटा का मान -1 होगा तो थीटा का मान कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे जो टॉर्क का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा,
P क्रॉस E, PE 180, P cos 180, तो P तो cos 180 का मान कितना होता है आपका, P sin 180, तो sin 180 का मान कितना होता है, जितना sin 0 का मान होगा तो आपका मान कितना होगा, टॉर्क का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे टॉर्क का मान 0 होता है। ओके, टॉर्क का मान 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। उसी प्रकार से जैसे मैंने स्टेबल के लिए बताया, ओके, स्टेबल में इस प्रकार से होगा, अनस्टेबल इस प्रकार से होगा। एक तीसरा इक्विलिब्रियम होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो थर्ड में आपका लिखिएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो, ये हो माइनस क्यू, ये हो प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है हमारा 2a, और इधर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हमारा डायपोल 90 डिग्री पे है तो इसको रोटेट नहीं करेंगे, तो मतलब क्या हो, तो बॉल कितना होता है, माइनस PE cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो cos थीटा का मान होना चाहिए कितना, 0। तब मतलब कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो क्या लिखे, माइनस PE इंटू 0। तो cos थीटा का मान 0 कब होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमारा जो 90 डिग्री पे था कोई भी डायपोल, तो वो 90 डिग्री पे रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे जो टॉर्क का मान होगा वो कितना होगा, P क्रॉस E। तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री है, तो कितना होगा, P sin 180। तो यहाँ पे टॉर्क का मान कितना होता है, PE होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में टॉर्क मैक्सिमम होगा। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो हुआ आपका टॉर्क 0, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में टॉर्क मैक्सिमम। ओके, हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस P, मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस P। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब कि cos थीटा का मान 0, तो मतलब थीटा का मान 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे टॉर्क का मान मैक्सिमम होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो हमारा टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ओके, तो इसमें इतना ही पढ़ना है, और आज के लिए हम इतने रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में और क्या क्या हो सकता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।